जय श्री राम। एक बार द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उनकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते हुए एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। अब दुर्भाग्य से जो भीगी हुई लंगोटी थी वह भी पुरानी होने के कारण उसमें फट गई। अब शरीर ढकने के लिए उनके पास और कोई कपड़ा था नहीं। अड़चन आ गई। धीरे धीरे उजाला होने लगा। स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस बढ़ा। वह अब निर्लज्ज बन के कैसे खड़ा रहे। उसने कुछ दूर पर उगी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे अपने को छिपा लिया और सोचा कि जब रात हो जाएगी तो अंधेरे में हम निकल जाएंगे। ये सारा दृश्य द्रौपदी जी देखती रही। उन्होंने साधु की कठिनाई को समझ लिया। उसने सहायता करने की बात सोची। उसके पास दूसरी धोती न थी, सो आधी धोती फाड़कर अपना शरीर किसी प्रकार ढक लिया और आधी लेकर उस झाड़ी के पास वह पहुंची जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी जी ने साधु से बोली कि पिताजी, आपकी कठिनाई को मैंने समझ लिया है। अपनी आधी साड़ी फाड़ कर लाई हूँ। इससे आप अपना तन ढक लीजिए और घर चले जाइए और आधी से मेरा भी काम चल जाएगा। साधु सोचने लगा। आंखों में आंसू आ गए। कपड़े के टुकड़े को तो ले लिया, पहना भी और घर चला गया और मन ही मन द्रौपदी जी को आशीर्वाद देता गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढके। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए और दुशासन उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो गया। द्रौपदी के अपशब्दों का बदला लेने के लिए उसे वही सूझा जो उसने सोचा था। द्रौपदी जी ने इस विकट संकट में आर्तनाद से भगवान को पुकारा, जो उस समय शेष सैया पर सोए हुए थे। नारद जी ने उन्हें जगाकर कहा कि प्रभु, भक्तों की पुकार सुनिए, उसके कुछ सहायता का प्रबंध करिए। भगवान ने कहा कि ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना मैं हैरानी में डालता हूँ। सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता बताओ, लगाओ। उसके पुण्य होंगे तो बदला उसका उसको मिल जाएगा। अब नारद जी ने उनके पुण्य का पूरा हिसाब खाता बही देखा तो पता चला कि द्रौपदी जी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दान दी थी। अब वह आधी साड़ी यानी वह टुकड़ा अब ब्याज समेत बढ़ते बढ़ते पूरा गट्ठा जैसा हो गया है, माने ढेर सारा हो गया। तो भगवान जब पता चला तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वस्त्रों का गट्ठा लिए कौरवों की सभा में पहुंचे। दुशासन द्रौपदी जी का वस्त्र खींचता गया और भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया, वस्त्र बढ़ता रहा, द्रौपदी की लाज बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले भगवान की कृपा देखिए कि हजारों गज का कपड़ा मिल गया। यदि मनुष्य का स्वयं कुछ किया ना हो, स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है। जय श्री राम।